जी सर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देविकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज 16 जून 24 को दैनिक जीवन में गीता पर जो हमारी चर्चा होती है उसका 22वां सत्र है और हम लोग अभी तीसरे अध्याय पर कर्मयोग पर चर्चा कर रहे थे। अभी भी हम तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक से आगे लेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। पहले हम 22वां श्लोक लें। आप भी, आपके पास गीता है तो उसमें 22वां श्लोक निकालें तीसरे अध्याय का। नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान ने इसके पहले कहा था कि समाज में जो दिशा दिखाने वाले लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, आदर्श होते हैं, वो जैसा करते हैं वैसा ही समाज करता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य शेष नहीं है जो मुझे करना हो, और ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे प्राप्त करना हो जो मुझे अप्राप्त हो। लेकिन इसके बाद भी मैं वर्त एव च कर्मणि, मैं कर्म करता हूँ। आपको ध्यान होगा जब तीसरे अध्याय का प्रारंभ हुआ था तो अर्जुन का भ्रम यही था कि आप ज्ञान की प्रशंसा करते हैं लेकिन मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। इससे ही तीसरा अध्याय गीता का शुरू हुआ था और अर्जुन ने कहा था कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है इनसे, आप मुझे कोई एक बात कहो जिससे मेरे श्रेय को प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो। तो भगवान ने अभी तक के जो नियम थे कर्म के वो बताए। कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रहा जा सकता। ये भी उदाहरण दिया कि समाज के बड़े लोग जो करते हैं वह दूसरे लोग उसका पालन करते हैं, उसका अनुवर्तन करते हैं। ये भी कहा कि जिनको सिद्धि भी प्राप्त हो गई है, जिनको आत्मा का दर्शन भी हो गया है, आत्मा में स्थित भी हो गए हैं, उनको भी लोक कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ये सारी बातें करते करते अब भगवान ने और विश्वास पैदा करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है लेकिन मैं कर्म करता हूं। इस श्लोक में 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। नामे पार्थास्ति कर्तव्यम, हे पार्थ मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में। फिर से एक बात यहां आती है, त्रिषु लोकेषु की बात हम करें तो यहां ईश्वर फिर अपनी सर्वज्ञता बता रहे हैं कि कृष्ण केवल इस लोक तक, मृत्यु लोक तक सीमित नहीं है, तीनों लोकों में उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। तो पहला है कर्तव्य शेष नहीं है, दूसरा है नान वाप्तम अवाप्तव्यम, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्राप्त करने योग्य हो और उनको प्राप्त ना हो, और तीसरा वो कहते हैं वर्त एव च कर्मणि, कर्म में ही लगा रहता हूं। सामान्य रूप से तो ऐसा लगता है कि अगर हमें सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएं जो प्राप्त करने योग्य हैं तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है। लेकिन इसके बाद भी कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्म के अंदर का जो विज्ञान है उसको इस माध्यम से भगवान हमारे सामने रख रहे हैं। तो हम सबसे पहले नामे पार्थास्तिक कर्तव्यम, क्यों कर्तव्य उनके लिए शेष नहीं है और हमारे लिए क्यों शेष है। देखिए, जब किसी वस्तु की हम कामना करते हैं जो हमारे पास अप्राप्त है, उस कामना करने के कारण कर्तव्य पैदा होता है और उस कर्तव्य के कारण हम उस कर्म को करके उस वस्तु को प्राप्त करते हैं। और हम सब लोग अपने दैनिक जीवन में यही तो कर रहे हैं। हम किसी चीज़ की कामना है, मकान बनाना है, कार खरीदना है, बच्चों को पढ़ाना है, हम उस कामना के लिए ही कर्म कर रहे हैं और वो कामना ही हमारे कर्म की प्रेरणा है। इसलिए हमारा कर्तव्य शेष है, और जितना हम काम कर रहे हैं वो समाज से ले रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम समाज को वापस भी दें।
कर्तव्य जब हम समाज के स्तर पे जीते हैं तो कर्तव्य बुरा नहीं है। हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है कि अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करना है, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन जिस व्यक्ति की बात यहाँ की जा रही है, ईश्वर अपनी बात कर रहे हैं, कर्तव्य भी एक बंधन तो है कि हमें यह करना है। भगवान कहते हैं वो बंधन भी हमारे लिए नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि बंधन नहीं है तो हमने काम करना बंद कर दिया। ये एक और उच्च अवस्था है कि जब कर्तव्य का बंधन नहीं है फिर भी कर्तव्य कर रहा है, यानी वो व्यक्ति मुक्त हो गया और कर्तव्यों के बंधन से भी बाहर हो गया। तो जब हम इसको इस दर्शन के स्तर पर जाके नहीं समझेंगे और सामान्य रूप से समझेंगे तो लगेगा कि भगवान कितनी बात कह रहे हैं कि हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। तो क्या मेरा समाज के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? क्या मेरा देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? अरे भाई, ऐसा हो कि हम क्या करेंगे जब कोई कर्तव्य नहीं है? नहीं, कर्तव्य स्वैच्छिक हो गया, कर्म अपने आप होने लगा, किसी के बंधन के कारण, किसी नियम के कारण नहीं है। और जब नियम के कारण नहीं है तो वो पूर्ण स्वतंत्रता है। तो भगवान बताते हैं कि मैं तो उस स्वतंत्रता में स्थापित हूं। ईश्वर तो परम स्वतंत्र है, इसलिए हमारे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। लेकिन आम आदमी कर्तव्य शेष नहीं होगा तो कर्म नहीं करेगा। लेकिन मैं एक और उच्च अवस्था की बात करते हैं कि कर्तव्य ना होने पर भी मैं कर्म करता हूं। तो गीता में जब हम कर्म का विज्ञान समझते हैं तो हमारे लक्ष्य भी यही है कि आज हम अपना कर्तव्य पूरी ताकत से करें, सकाम कर्म करें, फल भी प्राप्त करें। लेकिन धीरे धीरे जब उच्च अवस्था आएगी तो स्थिति हमें यही प्राप्त करना है जब कर्म कर्तव्य बंधन न बचे। लेकिन उसके बाद भी हम लोक कल्याण के लिए, इस सृष्टि के लिए और इस ईश्वर के लिए, उसको समर्पित करने के लिए निरंतर कर्म करते रहें। अब हम विचार करेंगे कर्म क्या है। तो हम देखते हैं कि कर्म जो है 3 तरह से होता है, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से। 3 उसके लिए सहयोग करते हैं। हमारा जो शरीर है वो तो क्रिया करता है। अगर वो क्रिया नहीं करेगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे, हम देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उठाएंगे धरेंगे नहीं, तो कर्म कैसे होगा? तो क्रिया करता है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर जो हमारा मन बुद्धि है वो चिंतन करता है, विचार करता है, इच्छा करता है, और तभी तो हमारा शरीर काम करता है, उसके बिना तो नहीं करेगा। और तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर हमें स्थिरता देता है। कारण शरीर वह अविद्या जनित है जिसके कारण हम इस संसार को अपना मानकर कर्म करते हैं। तो कर्म में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 शरीर के माध्यम से कर्म होता है। इसीलिए व्यक्ति अगर मर जाता है तो क्या वो कोई कर्म कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको उसके लिए स्थूल शरीर का सहारा लेना है, वो है ही नहीं उसके पास। लेकिन ये तीनों शरीर पंच महाभूतों से बने हैं। पहले हम लोगों ने जब तत्वबोध की बात की थी तो पंच महाभूतों की बात की थी, और मैंने आप सभी से अनुरोध किया था कि जब तक हम तत्वबोध और आत्मबोध जैसी 2 पुस्तकें जो शंकराचार्य जी की लिखी हुई हैं, बड़ी छोटी छोटी हैं, इनको समझेंगे तब हम इस कर्म के पूरे विज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान अभी विवेक के माध्यम से हमें ये समझा रहे हैं, तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो हमारे जो 3 शरीर हैं वो सूक्ष्म पंच महाभूतों से बने हैं, और हमारा स्थूल शरीर स्थूल पंच महाभूत से बना है। और पंच महाभूत संसार के हिस्से हैं। पंच महाभूत जो हमारा आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, या ममे, गीता में कहा है ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो अंश तो उस चेतन ब्रह्म का एक अंश है जो हमारा आत्मा है। लेकिन बाकी अगर पूरा देख लें, उस भाग को हटा दें, तो सारा का सारा शरीर, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। और कर्म जो हो रहे हैं वो इसी शरीर से हो रहे हैं, आत्मा से कोई कर्म नहीं हो रहा है। ईश्वर को चेतन है पर अक्रिय है, खुद कुछ नहीं करता। लेकिन प्रकृति जड़ है परंतु सक्रिय है। तो हमारा ये सूक्ष्म शरीर और हमारा शरीर ये उसी चेतन के प्रकाश में कर्म करता है, लेकिन वो चेतन कोई कर्म नहीं करता। इस भेद को समझ लेना कर्म के विज्ञान को जानने के लिए बहुत आवश्यक है।
तो तीनों पंच महाभूतों से जो कर्म होता है वो संसार का हिस्सा है, इसलिए कर्म संसार का हिस्सा है, आत्मा का हिस्सा नहीं है। पर होता यह है कि कर्म को जिससे कर रहे हैं, जिस शरीर से, उसको आत्मा ने अपना मान लिया है, जीव ने अपना मान लिया है, इसलिए वो बंधन उसके लिए हो जाता है। पर जब कर्म निस्वार्थ भाव से करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, फल की इच्छा से रहित होकर करते हैं, और कोई कर्म का बंधन मान के नहीं करते, स्वतः करते हैं, प्रसन्नता से करते हैं, तो वो कर्म कैसा हो जाता है? वो कर्म एक और उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, तो माँ अपने बच्चे से कर्तव्य से बंधी है, उसको कुछ लेना भी है बच्चे से, कुछ देना भी है बच्चे को, इसलिए उसको बहुत से उद्योग हो सकते हैं, उद्वेग हो सकते हैं, उसको बहुत सी चिंताएं हो सकती हैं बच्चे के बारे में कि पेट भर के खा लिया कि नहीं खा लिया। लेकिन जो भंडारे में परसता है, उसका जिसको परसा जा रहा है उससे कोई संबंध नहीं होता ममत्व का। वो पूछता है कि तुम और खाना लोगे, और पूड़ी लोगे, तो दे देता है, नहीं देगा तो आगे चल देता है। वो ये नहीं पूछता कि उसकी चिंता नहीं होती कि जो 50 लोग सामने बैठे हैं इसमें किस किस का पेट भर गया, किस किस का नहीं भरा। सो एक स्थिति ये है, दूसरी वो है जिसमें ममत्व है, इसलिए उसमें कर्तव्य है, इसलिए उसमें चिंता है। दूसरा भी पेट भर के खिला रहा है, ऐसा नहीं है कि वो किसी को भूखा छोड़ रहा है, लेकिन वो उस चिंता से, उस अशांति से मुक्त हो गया। तो नामे पार्थास्थिक कर्तव्यम, इसलिए कर्तव्य नहीं है क्योंकि मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, मुझे जो कुछ प्राप्त था वो सब कुछ प्राप्त है, इसके बाद भी मैं, अब इतना होने के बाद भी कर्म क्यों कर रहे हैं? इसलिए वो कहते कर्म वर्त एव च कर्मणि, मैं कर्म करता रहता हूं, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूं। आपको याद होगा जब हम लोगों ने गीता का प्रसिद्ध श्लोक दूसरे अध्याय में कहा था कि दूसरे अध्याय का जो 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोष्ठ कर्मणि। सो आखिरी जो इसका वो है, 3 शब्द हैं, वो है माते संगोष्ठ अकर्मणि। तुम बिना कर्म की भी मत रहो, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा संग, तुम्हारी आसक्ति अकर्मण्य होने में भी ना हो। सो वही बात भगवान अपने यहां से, अपने उदाहरण से यहां कह रहे हैं, वर्त एव च कर्मणि। मैं वहां कहा, लोगों हमें शिक्षा दी, यहां अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि मैं कभी बिना काम के नहीं रहता हूं, इतना होने के बाद भी। तो ये भगवान के लिए भी सही है, और पहले हम कह के आए हैं कि जिनको आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, जिनको ज्ञान हो जाता है, जिनको स्वरूप का बोध हो जाता है, उनके लिए भी ये भी परंपरा पहले चलती थी कि अगर ज्ञानी हो गए तो हम संसार से कट गए। लेकिन भगवान ने उनके लिए भी कहा है कि तुमको भी लोक संग्रह के लिए काम करना है, बिना कर्म के तुम भी नहीं रह सकते। यहाँ सारे कर्म की बात इसलिए आ रही क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा कर्म का चल रहा है। जब हम आगे ज्ञान और भक्ति के चैप्टर पे आएंगे तब उसकी बातें आएंगी उसी तरह से। तो हम जब पूरी गीता को समग्रता में देखेंगे तो इस चीज को हम समझ पाएंगे, क्योंकि अभी जो कर्म की बात है इसमें ज्ञान का भी मेल होगा और भक्ति का भी मेल होगा आगे चल के। तो वर्त एव च कर्मणि, तो भगवान ने पूरी गीता में जो बताया है उसको अपने जीवन में चरितार्थ करके भी बताया है, इसलिए वर्त एव च कर्मणि यहां कहा है, वहां कहा था या तो संगोष्ठ अकर्मणि। अब कृष्ण का पूरा जीवन हम देखें भगवान का, तो पूरा जीवन ही उनका निस्वार्थ कर्म करने में बीता है। कंस का वध किया, खुद की तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके अत्याचारों के कारण लोक संग्रह के लिए कंस का वध किया। कंस का वध करके चाहते तो उग्रसेन की जगह खुद राजा बन जाते, इतना महत्व श्री कृष्ण का था। और उस समय होता ही ये था कि जो भी दूसरे राजा का वध करेगा उसके राज्य पे अधिकार कर लेगा, पर नहीं, राज्य उग्रसेन को दे दिया। इंद्र ने लोगों को परेशान किया तो गोवर्धन उठा लिया। युधिष्ठिर और पांडवों के बीच में युद्ध ना हो तो दूत बन के गए, अपमान भी सहा दूत बन के जाने में। युद्ध होने लगा तो सारथी भी बन गए। आप देखें वो आप्त काम है, पूर्ण काम है, उनको किसी चीज की कामना नहीं है।
लेकिन उनका पूरा जीवन एक सक्रिय कर्म के बीच में से गुजर रहा है। लोक संग्रह के लिए कर्म कर रहे हैं। कहाँ कहाँ नहीं घूमे, गोकुल से मथुरा आए, कभी मुड़ के वापस नहीं गए। मथुरा से अपना एक राज्य बना लिया द्वारका में। कहाँ द्वारका है गुजरात के किनारे पे, कहाँ मथुरा है। जरासंध का वध करने के लिए मगध तक गए। महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र में आए। तो आप देखिए जितना उत्तर भारत का पूरा हिस्सा है उसको पूरे को उन्होंने पूरे जीवन में मत डाला, और एक बार नहीं अनेक बार। तो इसका हमें ये है कि हम इस संसार में हैं, हम बिना कर्म के नहीं रह सकते। और अगर हम गीता की शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं तो इसका अर्थ ये है हमें भी निरंतर कर्म करना है, तभी हम अपना भी भला उद्धार कर पाएंगे और संसार का भी कर पाएंगे। अगला श्लोक है 23। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं, अभी तो वो ये कह रहे थे कि मैं कर्म करता हूं, तो इसको कहते हैं अन्वय पद्धति, अपना उदाहरण दे रहे थे। अब भगवान कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो क्या होगा, तो इसको कहते हैं व्यतिरेक पद्धति। हम किसी से कहें कि मैं तुम्हें मिठाई दूंगा तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, फिर मैं कहूं मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, तो वो इस बात को दोनों तरह से समझेगा, अन्वय से भी और व्यतिरेक से भी। तो पहले भगवान ने कहा कि मैं कर्म करता हूं आप्त काम होने के बाद भी, कोई इच्छा ना होने के बाद भी। अब वो फिर समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि यदि हम न वर्तेयं, यदि मैं काम ना करूं, जातु कर्मण अतंद्रता, बिना अलसाए हुए, बिना ऊर्जा के, बिना उत्साह के रहूं, ना लगा रहूं काम में, तो मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे ही पथ का अनुसरण करेंगे मनुष्य पार्थ सर्वसा, सारे लोग। पहले भी एक श्लोक आया था, यद यद आचरते श्रेष्ठा तत्तद ये वेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। बड़े लोग जो करते हैं, संसार के लोग उनका अनुगमन करते हैं, उसी बात को भगवान ने यहाँ कहा है कि यदि मैं काम ना करूं तो क्या होगा, लोग हमारा अनुसरण करेंगे और वो भी बिना काम के रह जाएंगे, वो भी काम नहीं करेंगे। अतंद्रता की बात हम कर लें, ऐसा क्यों कहा भगवान ने, इसको समझ लें। अतंद्रता का मतलब, तंद्रा मतलब निद्रा, आलस, और अतंद्रता मतलब पूर्णतः जागरूक होकर। भगवान कहते हैं यदि मैं अतंद्रित होकर कर्म ना करूं, मैं पूर्ण सावधानी, पूर्ण सजगता, पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण उत्साह और कर्म करने का श्रेष्ठ ढंग, ऐसा नहीं कि लापरवाही में कुछ भी कर दिया। अगर मैं ऐसा ना करूं तो कर्म करने की जो भगवान ने कहा वो इतनी चीजें हैं। हमें कर्म करना है उत्साह से, ऊर्जा से, सजगता से, और उस कर्म को पूरी कुशलता से। हर आपने अभी कर्म के अध्याय में हमने देखा था कि कर्म ही कर्म बंधन को काटता है, पर हर कर्म नहीं काटता। हम जिस तरह से कर्म करते हैं, रात दिन कुछ चाहने के लिए सुबह 8 से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, जीवन जीना भी भूल जाते हैं, तो क्या वो कर्म कर्मयोग है? नहीं, वो कर्मबाध है जो हमें कर्म बंधन बनाता है। लेकिन और अगर हम लापरवाही से कर्म करते हैं तो वो भी कर्म बंधन है। तो सजगता, कौन सी सजगता? अगर आध्यात्मिक रूप से देखें कि वो सजगता जिसमें हम कर्म तो करें लेकिन उस कर्म में आसक्त ना हो, पूरी ऊर्जा लगा दें, उस कर्म के बारे में भगवान कह रहे हैं कि मैं अतंद्रित होकर करता हूं। और क्यों कहा? इसलिए भी कहा कि जब हम दूसरों के हित के लिए काम करते हैं, परहित के लिए करते हैं, तो लापरवाही आ सकती है कि हम अनासक्त तो हो गए पर मुझे तो कुछ मिलना नहीं। फल की इच्छा भी बहुत ज्यादा हमें ऊर्जा देती है, लेकिन जब फल की इच्छा हमें लेनी ही नहीं तो हमें असावधानी आ सकती है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे तो फल चाहिए नहीं, लेकिन मैं काम करता हूं, लेकिन मैं ये ध्यान रखता हूं कि मुझे असावधानी ना आ जाए, तंद्रा ना आ जाए, मैं अतंद्रित होकर काम करता हूं। तो हमें ये देखना है कि हम अपने जीवन के जो दैनिक काम कर रहे हैं, सकाम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने धन कमाने के लिए कर रहे हैं, सेवा करने के लिए, सर्विस करने के लिए कर रहे हैं, वो सारे काम तो अतंद्रित होकर करना ही है। लेकिन हम जो परहित के काम, जब हमारा और ऊपर की स्टेज आता है, उन कामों को भी ऐसे करना है जैसे भगवान कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी अतंद्रित होकर काम कर रहे हैं। मम
वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा, मेरे पथ का ही सारे मनुष्य अनुसरण करते हैं। तो जो भगवान हैं वो इस जगत के नियामक हैं, और जो आत्मनिष्ठ पुरुष हैं वो भी हमारे लिए पूज्य हैं। अगर वो, अभी हम आगे चलेंगे जब प्रकृति की बात आएगी अगले उसमें, तब इस विषय पे बात करेंगे कि अगर भगवान काम ना करें तो कैसे प्रकृति काम नहीं करेगी और कैसे हम सब नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकृति ईश्वर का अनुसरण करती है। हम देखते हैं ऋतुएं होती हैं, रात दिन होते हैं, सूरज का पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, उदय और अस्त होता है, और हमारे काम कैसे होते हैं उसी के अनुसार तो होते हैं। आप जगते कब हो? बेबस कर देती है प्रकृति। दिन हो गया आप जाग जाते हो, रात हो गई आप सो जाते हो। ऋतुएं आती हैं, उस ऋतु के आधार पर ही आपको खेती करना होगी, उस ऋतु के ही आधार पर आपको अपना खान पान रखना होगा। अगर नहीं रखेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो प्रकृति को छोड़ के तो आप कहीं जा ही नहीं सकते, और प्रकृति ईश्वर का अनुसरण करती है। रामचरितमानस में ब्रह्म तो बहुत बड़ी चीज है, ब्रह्म की जो शक्ति है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रेष्ठ भ्रिकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिसके भ्रिकुटी के बिलास मात्र से ये प्रकृति सृष्टि बन जाती है, उदय हो जाती है। विलास होता है, एक तो भ्रिकुटी का इशारा होता है, और विलास का होता है इतना छोटा कंपन जो इशारे से भी कम है। तो जिस ब्रह्म की शक्ति ही इतनी बड़ी है कि उसके इशारे से प्रकृति ये सृष्टि बन जाती है, तो ये सृष्टि उस ब्रह्म की आज्ञा के बिना थोड़ी चल सकती है। तो ये सारा जो प्रकृति चल रही है, जिसको हम ऋत कहते हैं वेद में, एक क्रम से चल रही है, एक नियम से चल रही है, सारा भगवान का दिया हुआ है, और हम भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। और भगवान अगर कर्म ना करे, इस ऋतु को बदल दे, इस चक्र को बदल दे, तो मनुष्य की कोई स्थिति नहीं बचेगी। तो मनुष्य के लिए भगवान ने अपना उदाहरण देके कहा है कि यदि हम करते हैं लेकिन हम ना करें तो मनुष्य भी हमारे साथ कर्म नहीं करेंगे। अब कर्म नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी, वो अगला 24वें श्लोक में बताते हैं। उत्सीदेयुर्इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमः प्रजाः। अभी तो कहा था भगवान ने 23 में कि सावधान होकर कर्म ना करूं, अतंद्रित होकर कर्म ना करूं। अब कहते हैं यदि कर्म ही ना करूं तो क्या होगा। वैसे इसमें एक शब्द है कदाचित। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान कर्म ना करें, लेकिन फिर भी वो कहते हैं यदि ना करें तो क्या होगा। तो कहते हैं इत्सी देयुर इमे लोका, इन लोकों का नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। तो जैसे अभी बात हुई थी कि ईश्वर के इशारे पर प्रकृति चलती है, और प्रकृति के कारण ही हमारा जीवन संभव है। और अगर प्रकृति में कुछ भी परिवर्तन होगा तो हमारा जीवन संभव नहीं होगा, लोक ही संभव नहीं होंगे। तो उत्सी देयोर इमे लोका, यदि भगवान काम ना करें, हम अपने ऊपर लें, अगर हम भी काम ना करें तो क्या होगा। हमारा जो छोटा सा जीवन है, भगवान का तो वो सारी सृष्टि के नियामक हैं, नियंता हैं, स्वामी हैं। उनके काम ना करने तो सारी सृष्टि बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पर मेरे काम ना करने से मैं स्वयं भी नष्ट हो जाऊंगा, और मेरा परिवार अगर मेरे ऊपर आश्रित है तो वो भी नष्ट हो जाएगा। पूरी गीता किसी चमत्कार की बात नहीं करती है। पूरी गीता आपके बुद्धि में कोई भेद पैदा नहीं करती, आपको वास्तविकता बताती है। और आप अपने जीवन में देखेंगे कि यही वास्तविकता है कि यदि हम काम ना करें तो हमारा परिवार नष्ट होगा, हमारा समाज नष्ट होगा, हमारा खुद भी हमारा नष्ट होगा, खुद हो जाएंगे। इसमें एक शब्द और आया है संकरस्य, उत्सी देयोर इमे लोका ना कुर्याम कर्म चेदहम, यदि मैं नहीं करूं तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे। इसे हम अपने ऊपर भी लें कि यदि हम कर्म ना करें तो क्या होगा। संकरस्य च कर्ता स्याम, और ये सारी वो कहते, भगवान कहते हैं कि संकरस्य च कर्ता स्याम। संकर, इन सारी चीजों में, संकर मतलब दो विपरीत चीजों के मिलान करके अगर चीज नष्ट हो जाती है उसको संकर कहते हैं। यदि आप पानी में शक्कर घोलें तो उसका स्वाद आएगा, और कहीं पानी में नमक भी घोलें और उसमें नींबू डालें तो उसका भी स्वाद आएगा। पर अगर शक्कर नमक दोनों घोल दें तो दोनों संकर हो जाएंगे।
उसका चीज ही बदल जाएगी, जो मौलिक चीज है उसका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अर्जुन ने दूसरे अध्याय में कहा था कि यदि सारे पुरुषों की मृत्यु हो जाएगी, समाज के बड़े बड़े लोग नष्ट हो जाएंगे, तो स्त्रियों को विवाह करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो इस परंपरा को मानने वाला नहीं है। इसलिए संकर संतानें पैदा होंगी, वो अपने पितरों को तर्पण नहीं करेंगी, उनके कुल की रीतियां नष्ट हो जाएंगी, धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अर्जुन ने बहुत सारी बुराइयां बताई थी युद्ध की, और इनमें कोई भी चीज गलत नहीं है। वास्तव में ऐसे ही हुआ। जब बहुत बड़े युद्ध में सब सारे पुरुष नष्ट हो जाते हैं तो समाज की पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है। लेकिन यहाँ जो संकर शब्द है वो उसके अलावा और भी कुछ है। भगवान यहाँ कहते हैं संकर से, यदि काम नहीं करूं तो क्या होगा? धर्म, कर्म, उपासना, वर्ण, आश्रम, इन सब के नियम हैं। ये नियम आपस में मिक्स हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म किताबों में लिखा हुआ नहीं होता, धर्म समाज के व्यक्तियों के आचरण में होता है। और जब उसको आचरण करने वाला व्यक्ति ही नहीं होगा तो फिर समाज का स्मृति लोप हो जाएगा कि धर्म क्या है। और स्मृति लोप होने से जो भी प्रक्रियाएं करेंगी वो वर्ण संकर हो जाएंगे, अलग अलग तरह का मिक्स हो जाएगा, उसका वो फायदा नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए बताएं, आप सब लोगों में जो मेरी उम्र के हैं, उन्होंने आज से 40 साल पहले अपने ग्रैंडफादर वगैरह को देखा होगा, बाबा वगैरह को देखा होगा। जो हम पंच महायज्ञ की बात करते हैं कि सुबह से हमें शास्त्र भी पढ़ना चाहिए, तर्पण भी करना चाहिए, हवन करना चाहिए, गाय को और चींटियों को भोजन देना चाहिए, कुत्ते को रोटी देना चाहिए, और अतिथि का स्वागत करना चाहिए, उसको भोजन पानी देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये 5 यज्ञ पहले स्वमेव हुआ करते थे। मुझे अपने दादाजी का याद है, बाबा का, वो सुबह से उठ के नहा के ये कटोरी में पंजीरी ले लो, इसको चींटियों के बिल के पास डाल दो, खुद बैठ जाते थे, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते थे। क्या था ये? वो अपने आचरण में धर्म लाके अपने बच्चों को सिखा रहे थे। आज तो स्थिति ये हो गई कि हम पंचयज्ञ के बारे में जानते ही नहीं, क्योंकि हम अपने समाज में, अपनी पीढ़ी में ये कर ही नहीं रहे। तो धर्म केवल पुस्तक में लिखे रहने से और पूजा करने से नहीं होता, धर्म तो आचरण में आएगा समाज के, तभी धर्म आगे चलता है। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि यदि मैं काम ना करूं तो ये लोक नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं खुद उदाहरण प्रस्तुत नहीं करूंगा तो लोगों को क्या पता होगा कि धर्म क्या है। संकरता आ जाएगी विचारों में, और उसके कारण एक सामाजिक भ्रम पैदा हो जाएगा। एक सामाजिक भ्रम का मैं आपको उदाहरण दूं। जैसे गीता में नैष्कर्म की स्थिति है। नैष्कर्म का अर्थ है कि जब इतना प्रचंड कर्म होता है कि अंदर से पूर्ण शांति आ जाती है, कर्म स्वमेव होता है, उसको गीता साधारण शब्दों की बात कर रहा हूं, उसको नैष्कर्म की स्थिति कहती है। पर समाज नैष्कर्म को यह समझता है कि कर्म नहीं करना है। इसलिए देश में एक बड़ी विडंबना थी कि यह फैल गया कि अगर हम ज्ञानी हो गए तो हम कर्म नहीं करेंगे, हम बड़े आदमी हो गए तो हम कर्म नहीं करेंगे। इसलिए कर्म को पूरे समाज में हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। क्यों? क्योंकि नैष्कर्म का उदाहरण एक लंबे समय से ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनका अपना अपना प्रभाव हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि समाज में सब जगह प्रभाव हो सके और लोग उसको समझ सकें और नैष्कर्म प्राप्त करने के लिए पहले प्रचंड कर्म में रत हो सकें। तो नैष्कर्म का अर्थ हुआ गया कि कर्म को छोड़ देना। इसलिए हमारे समाज की जो पतन हुआ या जो अवनति हुई, उसके पीछे ये विचारों में संकरता आ जाना, क्योंकि हमने उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। तो इसमें भगवान हमें सावधान भी कर रहे हैं, हमें नियम भी बता रहे हैं, और हमें एक जीने की राह भी दे रहे हैं कि हमें अपना कल्याण चाहिए तो हमें प्रचंड कर्म करना होंगे, निरंतर कर्म करना होंगे, जैसे भगवान भी करते हैं। और वो कर्म करना होंगे इस भाव के साथ कि हम ये कर्म इस परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं और इस संसार के लिए कर रहे हैं। फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फल के लिए नहीं करना है। ये पूरी चीज अभी तक भगवान ने हमें बताई है। 25वां श्लोक। अभी तक तो भगवान ने बताया था कि मैं कर्म करता हूं, मैं नहीं करूं तो क्या होगा। अब भगवान कहते हैं कि जो समाज में ज्ञानी लोग हैं, जो जानते हैं, वो खुद क्या करें।
हम भी गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ के कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, बुद्धि तक जाती हैं, उनको व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना है। और उपयोग करेंगे तो हमारे सामने ऐसे लोग आएंगे जो उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या करोगे? क्या उनसे कहोगे कि तुम बहुत गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या इससे वो आपकी बात मान जाएंगे? इसके बारे में भगवान कहते हैं, अगला श्लोक है, सारा कर्म का विज्ञान भी है और मनुष्य का मनोविज्ञान भी है। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा शक्तिश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। सक्तः कर्मण्य अविद्वांसो, जैसे अज्ञानी व्यक्ति आसक्ति के साथ कर्म करता है, कुर्याद विद्वांस तथा शक्तस असक्तस, वैसा ही ज्ञानी असक्त होकर करे। और क्यों करे? लोक संग्रह के लिए, चिकीर्षुर लोक संग्रहम, लोक कल्याण के लिए। हम लोग सामान्य लोग हैं, तो हम क्या कैसे हैं? हम तत्वज्ञ तो नहीं हैं, हमें तत्व नहीं आता, हमें कोई परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन एक बात और है, हम दुराचारी भी नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है हम में से 99% लोग के दिन भर कोई बदमाशी और बेईमानी करते हुए घूमते हैं। अपनी मेहनत करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रहते हैं, लेकिन ये उतने पतन की स्थिति में नहीं है। लेकिन भगवान इनको अज्ञानी कह रहे हैं। अज्ञानी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सारा कठोर परिश्रम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको इस संसार से कुछ चाहिए। दूसरा, हम अपने आप में ही सिमटे हुए हैं, हम अपने आप को विस्तार नहीं दे रहे, हम अपने आप को इस सृष्टि के साथ, इस परमात्मा के साथ जोड़ नहीं रहे। कठोर परिश्रम करते हैं, आसक्ति है, तो हमारी रीति तो ठीक है काम करने की, पर हमारा भाव ठीक नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति सक्तः कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, ऐसे व्यक्ति जिस प्रकार कर्म करते हैं, किस प्रकार करते हैं? ऊपर से दिखता है बहुत कठोर परिश्रम कर रहे हैं, सुबह से निकल जाते हैं, रात तक काम ही काम करते रहते हैं। तो कहते हैं जो ज्ञानी है वह, उसको भी इसी की तरह से कर्म करना चाहिए, लेकिन लोक संग्रह, लोक कल्याण के लिए। तो बड़ी अद्भुत बात है कि ज्ञानी अनासक्ति से कर्म करेगा तो हो सकता है कर्म में ढील आ जाए। जैसे पहले भी हमने अतंद्रता शब्द को कहा था, उसी चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा और उसका विस्तार है। अनासक्ति से करें तो हो सकता है हमारे काम में कुछ ढील आ जाए। भगवान कहते हैं नहीं, ढील नहीं देना है, काम तो तुम्हें वैसे करना जैसा अज्ञानी व्यक्ति कर रहा है, पूरे प्राणपण लगा दे रहा है। इसी तरह ज्ञानी को भी अपने काम में पूरा प्राणपण लगा देना है, लेकिन वो लोक कल्याण के लिए करना है और फल से आसक्ति ना रखते हुए करना है। अब एक और होता है कि फल में आसक्ति ना रखना, ये बार बार बात आती है। जब हम फल में आसक्ति रखते हैं तो हम सीमित हो जाते हैं, लेकिन जब हम लोक कल्याण के लिए काम करते हैं तो काम हम कर रहे हैं क्योंकि हमको ये दिखाई दे रहा है कि सामने वाला जो दुखी है वो भी मेरा ही रूप है। एकात्म भाव की अनुभूति, तो दूसरे के लिए काम करने से यह एकात्म भाव दृढ़ होता है, और एकात्म भाव दृढ़ होने से हमें यह पता चलता है कि हम इस सृष्टि के एक छोटे से अंग हैं, हमारा सारा काम इस सृष्टि को प्रभावित कर रहा है। ये जो विस्तार है हमारे मन का, ये मन का विस्तार ही हमको अनासक्ति देता है, और ये ही हमारा उद्धार करता है, हमारी चेतना के स्तर को ऊपर उठाता है। तो जो अज्ञानी है उसकी रीति ठीक है पर भाव ठीक नहीं है, क्योंकि अपने लिए काम कर रहा है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी उसी रीति से काम करे, उसी मेहनत से काम करे, लेकिन भाव उसका दूसरा हो, वो लोक कल्याण का हो, एकात्म भाव की अनुभूति का हो। किसी भी ग्रंथ में देखेंगे भगवान ने, तुलसीदास जी ने लिखा है, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। निज अपने मन, वचन और कर्म से, शरीर से दूसरे का उपकार करते हैं, वही संत का स्वभाव है। निज परिताप द्रवई नवनीता, अपनी गर्मी से तो मक्खन पिघल जाता है, पर दुख द्रवई संत सुपनीता, पर संत वो हैं जो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि ये दूसरे के दुख से द्रवित होना, ये सब हम अपना जो काम कर रहे हैं उसकी तुलना में हम ये क्यों करें। हमें ये समझना है कि जो दूसरे के लिए करके हम अपनी आत्मा का उद्धार करके, फल तो हमें प्राप्त होता ही है, हम दो काम एक साथ करते हैं।
एकात्म भाव भी पैदा करते हैं, अनासक्त भाव भी लाते हैं, संसार में अपनी प्रगति भी करते हैं और संसार को भी सुंदर बनाते हैं। तो हमारा ज़्यादा बड़ा स्वार्थ इसमें है कि हम लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए कर्म करें। कुर्याद विद्वांस यथाशक्तस, ये बात हो गई। यहाँ एक छोटी सी कथा मैं कहूँगा। महाभारत में है कि जब युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जा रहे थे तो रास्ते में नरक पड़ा। तो देखा कि नरक से बड़ी आहें आ रही थी, कराहें आ रही थी। तो युधिष्ठिर जा रहे थे, तो युधिष्ठिर तो बड़े धर्मात्मा थे, स्वर्ग के रास्ते पे थे। तो उनके निकलते ही नरक से आवाज़ें आने लगी कि महाराज आप थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि आपके शरीर से जो वायु स्पर्श करके मेरे पास आ रही वो हमें बड़ा सुख दे रही, हमारे कष्ट कम हो रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं यहीं रुकूंगा। तो दूतों ने कहा, यमदूतों ने कहा कि आपको तो यहाँ रुकना नहीं, आपको तो स्वर्ग में जाना है। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, अगर मेरे यहाँ रुकने से इनके कष्ट दूर होते हैं तो मैं नरक में रहने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो ज्ञानी के कर्म करने का तरीका है, दूसरों के परहित का तरीका है, वो इस कथाओं के माध्यम से हमारे ग्रंथों में दिया गया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो अपनी मुक्ति की कामना करता है उसकी मुक्ति तो होती है, लेकिन जो दूसरों की मुक्ति की कामना करता है, मुक्ति का मतलब देखिए, मुक्ति का मतलब केवल आध्यात्मिक मुक्ति नहीं है। एक किसी को रोग है तो रोग एक बंधन है, रोग से मुक्त कर देना उसकी मुक्ति है। अगर किसी के पास निर्धनता है तो निर्धनता भी एक बंधन है, वो कुछ कर नहीं पाता, उसको कुछ स्किल दे देना, उसको कुछ ऐसा दे देना कि उसके पास धन आना शुरू हो जाए, तो वो निर्धनता से मुक्ति है। अगर कोई अज्ञानी है, अंधविश्वास में भटक रहा है, तो उसको कुछ समझा देना, सिखा देना, ज्ञान दे देना, उसकी अज्ञानता से मुक्ति है। तो मुक्ति केवल आध्यात्मिक नहीं है, मुक्ति जो कुछ भी संसार में सब बंधन है, तो सब चीजों से मुक्ति है। यहां तक कि हम जब कहते हैं ना सा विद्या या विमुक्त, ये तो क्या होता है, पहले राजनीति शास्त्र नहीं था तो हमारे ऊपर तानाशाह शासन करते थे, क्योंकि शास्त्र नहीं था, लोग स्वीकार कर लेते थे। ठीक है, राजा अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ, बुरा हुआ तो हमारा भाग्य, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब राजनीति शास्त्र आया तो हमारे नए विचार आए, हम लोकतंत्र लेके आए तो हमको उस तानाशाही सत्ता से मुक्ति मिल गई। अब लोकतंत्र में हमें ये समग्र रूप में हमारे पास ये अधिकार है कि हम एक निश्चित समय के बाद सत्ता भी बदल सकते हैं और उसको रख भी सकते हैं। तो क्या हुआ, राजनीतिक रूप से हम मुक्त हो गए। तो विवेकानंद जी कहते हैं जो अपनी मुक्ति का प्रयास करता है उसकी तुलना में जो दूसरों की मुक्ति का प्रयास करता है, चाहे वो बीमारी से हो, निर्धनता से हो, अज्ञान से हो, उसको अपनी आध्यात्मिक मुक्ति पहले वाले व्यक्ति की तुलना में कहीं जल्दी मिलती है। तो हम मुक्ति की जब बात करते हैं तो केवल आध्यात्मिक मुक्ति तक या भगवान के मिलन तक सीमित ना करें। आप देखें कि प्रत्येक दैनिक जीवन में हम कितनी चीजों में बंधे हुए हैं, उन चीजों से मुक्ति हमें प्राप्त करना है, और वो प्राप्त करने का तरीका भगवान विवेक के माध्यम से हमें समझाते जा रहे हैं। अगला श्लोक 26वां बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ना बुद्धि भेदम जनियेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोश एत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अब हमें तो सब कुछ आ गया, हम ज्ञानी हो गए, हमने अनासक्त भाव से कर्म करना भी शुरू कर दिया, लेकिन संसार तो नहीं कर रहा, तो मेरा क्या कर्तव्य है संसार के बारे में। तो भगवान कहते हैं कि जो कर्म में आसक्त अज्ञानी है, अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम, इनकी बुद्धि में भेद पैदा मत करो। ना बुद्धि भेदम जनियेत, इनकी बुद्धि में इनको भ्रमित मत करना कि आप ज्ञानी हो गए तो आप अपना सारा ज्ञान बांटने लगे सब जगह जाके, और उनको भ्रमित और कर दिया। जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण, जो ऐसा व्यक्ति है वो भली भांति अपना उदाहरण देते हुए सब कर्मों में उनकी रुचि कराए और स्वयं भी वैसे संतुलित कर्म करे। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम दिन भर दूसरों की बुद्धि में भेद ही पैदा करते हैं और हम स्वयं की बुद्धि में भी भेद पैदा करते हैं। आज हमने कुछ व्हाट्सएप पर पढ़ लिया तो हमने कह दिया कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिखा, आपने इस चीज़ को नहीं देखा तो जिंदगी में आपने कुछ भी नहीं देखा, इस तरह के मैसेज आते हैं। यानी उसकी बुद्धि ऐसी होगी, उसको लगता बस यही सत्य है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं।
दूसरे दिन फिर बदल जाता है। तो किसी भी ना इस पथ पे चल पाते हैं ना उस पथ पे चल पाते हैं। और पूरी, चाहे संसार के कर्म हो और चाहे आध्यात्मिक हो, सारी चीजें पात्रता पर निर्भर करती हैं। इसलिए वेद में जो पात्र है वही वेद में प्रवेश कर सकता है, अपात्र नहीं कर सकता कि आपने पुस्तक सामने रख ली और पढ़ना शुरू कर दिया। गीता भी ऐसे ही ग्रंथ है। अगर आपका मन अशुद्ध है और आप करना ही नहीं चाहते लोक कल्याण के लिए काम, आप अपनी चेतना के स्तर को उठाना ही नहीं चाहते, तो गीता को पढ़ते भी रहें। अगर आपने तय कर लिया कि हमें अंदर प्रवेश ही नहीं करने देना है, पूजा भी करते रहें, तो आपको फायदा नहीं होगा। तो पहले पात्रता पैदा करना है। बिना पात्रता के हमें जो ज्ञान आता है या जो चीज हम लेते हैं वो हमारी अपच हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि आप किसी की बुद्धि में भेद पैदा मत करो। बुद्धि भेद के कुछ उदाहरण हम लोग बात करेंगे। एक पढ़ते हैं हम, एक मैंने कहीं जैसे लोकोक्ति और वो होता है ना, वैसा सुना है, मनुबा तो 34 फिरे यह तो सुमिरन ना ही। मन तो चारों दिशा में भ्रमण कर रहा है और आप बैठ के जप कर रहे हैं, तो ये जप नहीं है। अब एक व्यक्ति जप कर रहा था, हम उसके पास पहुंचे, हम बड़े विद्वान हैं, हमने कहा अरे तुम्हारे जप का कोई कारण नहीं, तुमने जब तुम राम राम जब बोल रहे थे तो तुम्हारे मन में क्या था? हाँ, बेटा को कॉलेज में भर्ती कराना है वो बात आ रही थी, परिवार में आटा लाना है वो बात आ रही थी, तो तुम्हारा जप नहीं तो बेकार है। हमने उसकी बुद्धि में भेद पैदा कर दिया। अभी वो जो कुछ जप कर रहा था वो भी छोड़ देगा। उसे ये ज्ञान मिल गया कि ना तो हम मन का नियंत्रण कर सकते हैं, ना मन का नियंत्रण कर पाएंगे और ना जप कर पाएंगे, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बात खत्म हो गई। नहीं, हमें उससे कहना है कि तुमने इस सीढ़ी पे पहला कदम रख लिया, अच्छा किया, तुमने जप करना शुरू कर दिया। ये जप तुम्हें आत्मा, तुम्हारी बुद्धि में शुद्धता देगा। शुद्धता देगा तो स्थिरता आएगी और मन अपने आप स्थिर होने लगेगा। और इस प्रक्रिया से आगे चलते रहोगे तो एक समय आएगा जब जप करते समय आपका मन ईश्वर के प्रति एकाग्र हो जाएगा। तो अब इस लाइन का मनुवा तो 34 फिरे यह तो सुमिरन ना ही, दोनों तरह से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एक तो हम उसको आश्वासन दे सकते हैं तुम चिंता मत करो, लेकिन परम स्थिति वो है जब तुम्हारा जप में मन लगेगा। और एक हम उसको इससे विरत कर सकते हैं, बुद्धि भेद पैदा कर सकते हैं, अरे बेकार है, तुम क्यों कर रहे हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं ऐसे बुद्धि भेद पैदा नहीं करना है। अब हम समाज में गए, हमने देखा लोग सकाम कर्म कर रहे हैं, हमें बड़ा गर्व है कि हमने गीता पढ़ ली। मैंने कहा अरे कर्म में क्या रखा है, ये तो बंधन है, ज्ञान में जाओ, कर्म छोड़ दो। अब क्या होगा? उसने कहा यार बड़े महाराज जी आए थे, बहुत बड़ी बात कही, हम तो कर्म छोड़ देते हैं। पर उसके मन में कर्म के प्रति जो आसक्ति थी वो तो नहीं छोड़ी, कर्म छोड़ दिया। अब कर्म त्याग का अभिमान भी हो गया और समाज के ऊपर हम भार भी हो गए, क्योंकि अभिमान है कि हमने कर्म छोड़ा, पर कर्म नहीं कर रहे तो समाज के ऊपर भार भी हो गए। और अभी वो ज्ञान की पात्रता तो आई नहीं आपके अंदर कि जिस ज्ञान की पात्रता में आने पर आसक्ति छूट जाती है और कर्म स्वमेव होते हैं, उसको ही कर्म छूटना कहते हैं, अपने आप हो रहे। तो इस तरह से हमने एक ऐसे व्यक्ति को जो अभी सकाम कर्म में लगा हुआ, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, समाज को कुछ दे रहा था, खेती कर रहा था, कुछ उगा रहा था, उससे भी हमने उसको विरत कर दिया। यानी हमने उसका बुद्धि भेद पैदा कर दिया, क्योंकि हमने अपात्र को ऐसी बातें कह दी जो उसकी परिस्थिति में ठीक नहीं है। तो पात्र होगा तो कर्म त्याग करेगा, नहीं होगा तो कैसे करेगा? तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान जानियो नहीं, कर्म दियो छटकाए। ब्रह्म ज्ञान तो सीखा नहीं, ज्ञान तो आया नहीं, वो पात्रता तो आई नहीं, और कर्म और छोड़ दिया। तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक को जाए। ऐसी आत्मा के नरक के अलावा कोई जगह नहीं है। एक सन्यासी, एक आत्मानंद जी महाराज अपने भाष्य में लिखते हैं कि जब वो वशिष्ठ गुफा में साधना कर रहे थे तो पास में एक बड़े दिव्य सन्यासी रहते थे जो पूरी तरह से सन्यास की पराकाष्ठा पे पहुंच चुके थे। और उनके पास सन्यासी जाते थे तो वो उनको उपदेश दिया करते थे। तो एक बार कुछ भक्त उनके पास पहुंचे जो गृहस्थ भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि हम तुमको उपदेश नहीं देंगे, क्योंकि मैं अपनी परंपरा का उपदेश तुमको दे दूंगा तो तुम्हारे गृहस्थ कार्य के लिए फिट नहीं है वो। तुम तो ऐसा करो, रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के पास जाओ, वो तुमको जो उपदेश देंगे उसमें तुम संसार में रहते हुए सेवा के माध्यम से अपनी उन्नति करोगे। तो ये उपदेश आपकी जो अवस्था है उसी अनुसार हमें प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी से कहें कि तुम फल की रिजल्ट की कामना मत करो,
संभव ही नहीं है, अभी तो वो उस स्थिति में पहुंचे ही नहीं, सकाम कर्म करने दें। भक्ति मार्ग, भक्ति के नाम पे हमने बहुत कर्म छोड़ा है, लेकिन अगर गीता को देखें तो गीता कहती है कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा, अपने स्वकर्मों को ही मुझे अर्पण करके जो चलता है वो सिद्धि को प्राप्त होता है। भक्ति भी तो एक कर्म है। इस तरह से बुद्धि भेद के मैंने बहुत से उदाहरण आपको दिए हैं। आप खुद देखें कि समाज में आपका बुद्धि भेद कर रहा है कोई, या आप किसी का बुद्धि भेद कर रहे हैं। देखिए, समाज की एक दिशा होती है। एक नदी जब बहती है तो उसको सीधा नहीं रोका जा सकता कि सीधा बांध बना दो, उसको भी आपको उसमें एग्जिट देना पड़ेगा, नहीं तो बांध को तोड़ देगी। हमारे समाज में मूर्ति पूजा रग रग में बसी है। स्वामी दयानंद जी महाराज, वो भी अवतारी पुरुष हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं दयानंद सरस्वती जी। वो आए और उन्होंने मूर्ति पूजा को एक झटके में घोषित कर दिया कि इसका कोई अर्थ नहीं है, आर्य समाजियों ने। लेकिन समाज तो एक दिशा में जा रहा था, एकदम अवरोध हुआ। कुछ लोगों ने माना, कुछ ने विरोध किया, उनके समाज के मानने वाले मानते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद आए। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को समझा कि समाज की एक दिशा में जा रहा है, उसको एकदम से उस पर अवरोध पैदा नहीं किया जा सकता, उसको समझाना पड़ेगा, उस पर बुद्धिभेद पैदा नहीं किया जा सकता। स्वामी विवेकानंद ने पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस अपनाया, कम से कम अवरोध का पाथ, कर्मों के माध्यम से लोगों को दिशा देना, उनके डायरेक्शन को चेंज करना, उनकी एनर्जी को रोक देना नहीं था। तो उनके मिशन के सन्यासी, रामकृष्ण मिशन के अभी भी समाज के बीच में जो काम करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते, लेकिन मूर्ति पूजा एक स्तर के लिए ठीक है। एक स्तर के ऊपर उठते हैं तो फिर अलग अलग स्टेज आती है। जब हम लोग भक्ति के अध्याय में जाएंगे तब इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। अब क्या करें, अभी तक तो उन्होंने बुद्धिभेद कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि अज्ञानी जो है वो जो कर्म कर रहा है, सकाम कर्म कर रहा है, तो आप उसे एकदम उसकी आलोचना मत करो, उसकी प्रशंसा करो। अरे भाई, तुम कितनी मेहनत करते हो यार, तुम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो, बड़े कर्म करने वाले व्यक्ति हो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर इस कर्म का थोड़ा सा आंतरिक भाव तुम परिवर्तित कर दो तो यह कर्म तुम्हारा कर्मयोग बन जाएगा। कर्म नहीं छुड़वाना है, हमें अपने उदाहरण के द्वारा उसको ठीक करवाना है, उसके भाव को ठीक करना है। एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वो पीएचडी को पढ़ाएगा तो उसका तरीका अलग होगा, कक्षा 1 के लिए अलग होगा, उसको बच्चों के स्तर पे उतरना होगा। तो इसमें जो भगवान कहते हैं कि तुम जो है उनको स्वयं संतुलित कर्म करते हुए कराओ, इसका मतलब है हम, अगर हमें कुछ आता है तो हम उस शिक्षक के रूप में जाएं जो उस बच्चे के स्तर पे उतर के उसको प्रोत्साहित भी करे और अपने माध्यम से उसको कर्म में परिवर्तन, भाव में परिवर्तन भी कराए। कई बार इसके लिए महापुरुषों को कुछ नाटक भी करना पड़ते हैं। हमारा छोटा बच्चा है, 3 पहिए की गाड़ी पे चलता है। अब वो पकड़ना नहीं जानता कि गाड़ी कैसे पकड़ेंगे, तो उसका पिता जो है वो 3 पहिए की गाड़ी को पकड़ के चलना सिखाता है कि ऐसे पकड़ो। वो खुद भी चलता है 3 पहिए की गाड़ी पे। तो पिता को तो पैरों पे चलता है, उसको क्या जरूरत है। लेकिन उस बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे को ये नहीं कह सकते गाड़ी हटा देंगे, ये तो बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, उसकी स्थिति में है इसलिए वो सिखाएगा। तो हमें उनके स्तर पे जाना है, उनको बुद्धि भेद पैदा नहीं करना है। 27वां श्लोक, मेरे 5-7 मिनट बचे हैं तो आखिरी श्लोक के लेंगे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अभी तक भगवान हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम दूसरों को कैसे समझाएं, उनका बुद्धि भेद पैदा ना करें, ये सारी बातें कर रहे थे। अब भगवान फिर से शुद्ध दर्शन के ऊपर आ जाते हैं। अब वो विवेक के माध्यम से, हमने जैसे कहा था ना, ये आसक्ति है या कर्म करने का तरीका है, ये कोई हमने इस जन्म में नहीं सीखा। जन्म जन्मांतर से हम यही करते आ रहे हैं, इसलिए तो हम जन्म मरण के चक्कर में, मेरा जन्म हुआ है और नहीं छोड़ेंगे तो फिर जन्म होगा। तो विवेक के माध्यम से बता रहे हैं कि ठीक है, हमने इतनी चीजें कही, अब तुम इसको समझो कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। उस विज्ञान को कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि। प्रकृति के गुणों द्वारा गुणे कर्माणि सर्वशः, सारे कर्म किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, लेकिन जो विमूढ़ है, मूर्ख है, उसमें अहंकार है, इसलिए वो समझता है कि मैं ये सारे कर्म मैं खुद कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है।
प्रकृति, प्रकृति क्या है? हम लोग फिर आत्मबोध और तत्वबोध की बात करना पड़ेगी, बहुत संक्षेप में करेंगे। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत, रज और तम। सत प्रकाश देता है, तो रज क्रिया कराता है, और तम जो है स्थिति देता है। सो कहते हैं, समझाने के लिए कहते हैं, ऐसा नहीं है प्रकृति शब्द तो पहले बना, पर समझाने के लिए कहते हैं कि सत के प्रकाश का प्रा, रज की क्रिया का क्रा और तम की स्थिति का ती, इससे तीनों से मिलकर बना प्रकृति। और हमारा वेदांत कहता है कि जब ये प्रकृति में तीनों गुण साम्यावस्था में थे तो ये सृष्टि नहीं थी। फिजिक्स में कहते हैं इसको स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी। बिग बैंग हुआ, ये सृष्टि बनी, लेकिन बिग बैंग के पहले एक सिंगुलरिटी थी। तो वही वेदांत में कहा है कि प्रकृति में जब तीनों गुण साम्यावस्था में थे, अब तीनों गुणों में विचलन पैदा हुआ, इसलिए चैतन्य के प्रकाश में विश्व प्रकट हुआ। और देखिए, हम लोग अभी तक फिजिक्स से मानता था कि सब कुछ पार्टिकल है जिससे सृष्टि बनी, पर जब फिजिक्स ने बहुत प्रगति की तो अब माना जाने लगा है ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है, जो कुछ भी है वो एक चेतना है अंदर। तो यही चीज पहले से वेदांत कहता है कि जो अंदर जो है वो कोई पार्टिकल नहीं है, वो 3 गुण है, सत, रज और तम। और इनमें जब विचलन पैदा होता है तो उससे विश्व प्रकट होता है, और किसके प्रकाश में होता है? उस चेतन ब्रह्म के प्रकाश में होता है। तो इस प्रकृति, इस सृष्टि की जितनी क्रियाएं हैं वो तीनों गुणों की क्रीड़ा है। हम क्रिया करते हैं, क्या करते हैं? इस 3 गुणों से जो बनते हैं वो महाभूत बनते हैं। उन महाभूतों से हमारा मन, बुद्धि, अहंकार बना, हमारी 10 इंद्रियां बनी, इंद्रियों के विषय बने, और हमारा ये शरीर बना। तो जितने कर्म होते हैं वो प्रकृति के गुणों से होते हैं, गुणों के कारण होते हैं, गुण ही गुण में कर्म करते हैं। इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। हम सामान्य रूप से देखते हैं तो हम कर्म को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो होते हैं अनैच्छिक कर्म, जैसे मुझे श्वास ले रहा हूं, मुझे याद नहीं रहता लेकिन श्वास चलती है। भोजन करता हूं, भोजन पचता है। मेरा शरीर, मेरे बाल कल से बढ़ गए होंगे, नाखून बढ़ गए होंगे, अपने आप हो रहे हैं। ये हमारे अनैच्छिक कर्म है, तो हम इसकी चिंता नहीं करते, तो चल ही रहा है। दूसरे होते हैं, हम मानते हैं कि दूसरे कर्म है ऐच्छिक, देखना, सुनना, बोलना, ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है। लेकिन जब हम और गंभीरता से इसको देखते हैं तो ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? सारे कर्म बुद्धि विचार इच्छा करती है और मन विचार देता है, और मन का विचार कैसा होगा इस पर निर्भर करेगा कि मन के अंदर कौन सा भाव है, सात्विक भाव है, राजसिक है या तामसिक है। तो अगर सात्विक है तो जो विचार है वो शुभ होगा, अगर राजसिक है तो क्रियात्मक होगा, काम क्रोध भी होगा, और अगर तामसिक है तो क्रूर होगा, पाश्विक होगा। तो कर्म जो विचार पैदा करता है, वो मन जो विचार पैदा करता है, वो मन से शक्ति लेकर कर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो जो कर्म जो बना है वो कैसे बना? वो आपके विचार, और विचार के पीछे तीनों गुण किस मात्रा में आपके अंदर क्रियाशील है, वैसा ही आपका कर्म बन गया। अब गलती केवल यह है कि ये सारी प्रक्रिया प्रकृति में हो रही, ईश्वर में, आत्मा में कहीं प्रक्रिया नहीं हो रही, लेकिन हमने मन को, बुद्धि को, शरीर को अपना माना है, इसलिए हम उन कर्मों से जुड़ गए। तो हमने गुण कैसे काम करते हैं? इस तरह से गुण काम करके, जो भगवान ने इसमें बताया कि प्रकृति क्रियमाणानि गुण है कर्माणि सर्वसा, ये सारे गुण इस प्रकार से काम करके, ये जो काम करते हैं हमारे अधिकार में नहीं है। इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हमारा अहम है, जिसको हम अहंकार कहते हैं, वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है वास्तविक अहम और एक होता है अवास्तविक अहम। वास्तविक अहम क्या है? मैं हूं, तो मैं तो हूं, ये वास्तविक अहम है। मैं सो जाता हूं और मैं जागता हूं तो मैं कहता हूं मैं बड़े सुख से सोया, या मैंने बड़ा अच्छा स्वप्न देखा। और जागता हूं तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा है, गर्मी है, बहुत एसी चल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये जो कह रहा है, जो सोते समय भी जो जागृत था, जिसने देखा था स्वप्न, जिसने बहुत गहरी नींद का आनंद लिया था, और जागने के बाद भी जो कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या है? ये तो मैं हूं, मेरी स्थिति है, ये वास्तविक अहम है, इसमें कोई गलत नहीं है। और तुलसीदास ने तो अहंकार शिव बुद्धि यज,
इस पूरे ब्रह्मांड के अहंकार को शिव कहा है। ये वास्तविक अहम है। ये वास्तविक अहम को हमें प्रबल होता है, कोई बुरी नहीं, क्योंकि ये सात्विक बुद्धि से होता है। और दूसरा होता है अवास्तविक अहम, जो मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, ये अवास्तविक है। तो हमने अभी बात की थी प्रकृति कैसे कर्म करती है, किस प्रकार से बुद्धि से अहम विकसित होता है, इनकी बात की। अब मैं करता हूं और मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं करता हूं इसलिए मुझे सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये हमारी धारणा गलत है कि मैं करता हूं। जैसे मैं आंख खोलूंगा तो मुझे दिखेगा। जैसे हमने ऐच्छिक और अनैच्छिक कामों की बात की थी कि देखना, सुनना, ये सब ऐच्छिक है। नहीं, ये ऐच्छिक नहीं है। आप आंख खोलोगे तो दिखेगा, आप रोक ही नहीं सकते उसको। आप श्वास लोगे तो गंध आएगी वायु के साथ, आप रोक ही नहीं सकते। आप जीभ के ऊपर कुछ रखोगे तो आपको स्वाद आएगा, रसना पे स्वाद आएगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति के गुण ही गुणों में काम कर रहे हैं। इस चीज को जब हम समझ लेते हैं तो हमें पता चलता हम तो करता है ही नहीं। तो विवेक के द्वारा हम यहां तक आए, और जब हम करता नहीं है तो फिर हम दृष्टा हैं, जो इसको देख रहा है, क्योंकि मेरी आंख देख रही है, मेरे कान सुन रहे हैं, मेरी नाक मेरी मतलब मेरे शरीर की, मेरी नहीं। जीभ स्वाद ले रही है। तो जब हम इस निरपेक्ष भाव में जाते हैं तो विषय तो ग्रहण होते हैं, स्वाद तो आता है, गंध तो आती है, रूप तो आती है, लेकिन फिर जो अपना स्वरूप है वो उससे अलग हो जाता है, और इसी को हम मुक्ति भी कहते हैं। लेकिन अभी हमने ये किस बात में कही, प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वसा, ये बताने के लिए कहा है कि किस प्रकार प्रकृति गुण काम करते हैं, जिसको गलत तरीके से हम अपने द्वारा किया जाएगा काम समझ लेते हैं। तो जब आप विवेक के द्वारा इस पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अपनी तरह से कर रहे हो, सब कुछ प्रकृति कर रही है, और इसको समझ के इससे अलग अपने आप को समझने की बात है। तुलसीदास जी की 3 चौपाइयां कह के मैं इसको समाप्त करूंगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जो ईश्वर के अंश जो हमारा जीव है वो चेतन है, अमल है और सहज आनंदमय है। सो माया बस भयो गुसाई, ये माया है जिसने उसको समझ लिया कि मैं कर्म कर रहा हूं, इसलिए ये माया बस भयो गुसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई। इसलिए ये जैसे तोता और बंदर को बांध लेते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, बंदर के गले में रस्सी डाल देते हैं, इसी तरह से ये इस संसार के शरीर के साथ बन गया है। और आखिरी है, जड़ चेतना ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। समस्या यह है कि जड़ और चेतन के बीच में, जड़ मतलब हमारा शरीर, मन, बुद्धि, ये सब जड़ है, और चेतन जो हमारी आत्मा है, इसके बीच में गांठ बन गई है। यद्यपि मृषा, यद्यपि गलत है, लेकिन ये छूटत कठिनाई, इसको छोड़ने में बड़ी कठिनाई है। इसको कहते हैं चित्त और चित्त जड़ ग्रंथि कहते हैं, मतलब चेतन और जड़ की ग्रंथि। और इसका तरीका है कि हम इस विवेक से इस पूरी प्रक्रिया को समझें, विचार करें कि हम जो कर रहे हैं क्या हम कर रहे हैं। बाद में जब आ जाएगा कि नहीं हम नहीं कर रहे, ये प्रकृति ही कर रही है, ये भाव जब मन में पैदा होने लगेगा तो हमारे कर्मों में अनासक्ति भी पैदा होना शुरू हो जाएगी। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। आवाज आ रही? जी रुपला सर, मैं आपको बोलना चाहूंगा उसके लिए। जी प्रश्न किसी के हो तो प्रश्न किए जाए। कोई किसका हैंड रेस हुआ है क्या? कोई प्रश्न? नवीन चौधरी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नवीन जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कर्म को हमें अकर्म की तरफ ले जाना है, जो कि उच्च अवस्था है कर्म की, और जो आपने नैष्कर्म की अवस्था कही, तो हम तो जैसे प्रकृति का गुण है सप्त रस तम, इसी में हम घुले मिले हुए हैं, और उसी के अनुसार जो हम कर रहे हैं और या जो हो रहा है हमारे से उसी के थ्रू हो रहा है। तो इसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सत्य
सत्व के तरफ हम आगे बढ़ें, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है। तो और उसके लिए जैसे ध्यान है और माना मेरे ध्यान वगैरह है, ये सब है, और अगर कुछ है तो उस पर प्रकाश डालूंगा। अभी देखिए, आप में हमें सत्वगुण को प्रबल करना है, तो उसके लिए पूरा जो हमारा परिवेश है हमें उसको धीरे धीरे परिवर्तित करना है। जब हम गीता में अभी आगे जाएंगे तो भगवान भोजन के बारे में बताते हैं कि भोजन भी 3 प्रकार का होता है। हम वैसे देखते हैं, हम कभी मिर्च मसाले का तेज भोजन करें, मांसाहारी भोजन करें तो हमारे विचार दूसरे हो जाएंगे। हम शुद्ध सात्विक भोजन करें तो हमारे विचार दूसरे हो जाएंगे। तो ये एक पूरा एक समग्र प्रक्रिया है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नवीन जी, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन अब कहाँ से आगे बढ़ें? तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। हम लोगों के भले के लिए काम करते हैं तो अनासक्ति आती है। विवेक से विचार करते हैं कि प्रकृति अपने गुणों में काम कर रही है तो हमें साक्षी भाव आता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें करना होगा। अगर हमें सात्विक होना है तो सात्विक भोजन भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोचें सात्विक हो जाएं और चलो भाई अब जीवन शैली हमारी वैसी ही रहे। तो हमें अपने आप को कंप्लीट परिवर्तित करना है। किसी भी एक छोर से प्रारंभ करें, भ्रमित ना हो, जो रास्ता पकड़े उसके ऊपर चले। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। ओम जी प्रश्न करें अपना। ओम नमस्कार सर। नमस्कार ओम प्रकाश सर जी, सभी को मेरा नमस्कार है। सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना था जो बंधन से रिलेटेड था। आपने जैसा कि बोला कि बंधन बहुत सारे हैं, तो जनरली एक साधारण भाषा में कहा जाएगा, आम आदमी को बोला जाए कि भाई आप अपने बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो वो सोचता है कि वो भगवान का जो भक्ति करता है और उसे मुक्ति उसी को समझता है। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ लोग जो पढ़े लिखे जो मतलब विद्वान लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि फिनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे तरफ से प्रश्न है कि सर एक साधारण व्यक्ति को जो मतलब कम पढ़ा लिखा हो, अगर उसे मुझे बंधन के बारे में बताना हो तो उसे 3 या 4 पॉइंट में क्या बताऊं कि उसे वो कंप्लीट करता है तो उसके मतलब लाइफ में सब कुछ मतलब संभव हो जाता है। तो मुझे 4 पॉइंट में कुछ चीज बता दें सर। देखिए, जैसे हमने कहा था कि जो पात्रता भेद होता है, कौन किस अवस्था में है उसको वही देना है, उसको बुद्धि भेदम जनिए, तो उसकी बुद्धि में भेद पैदा नहीं करना है। एक व्यक्ति जो अपने कुछ नहीं आता, जिसको केवल संसार में है, अपना सुबह ठेला लगाता है, काम करता है या मेहनत मजदूरी करता है, शाम को आ जाता है, हम उससे ब्रह्म की बात करेंगे तो वो व्यक्ति को अपील नहीं करेगी, समझ नहीं पाएगा, अपच हो जाएगा उसका वो आएगा नहीं आपके पास। हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे कि तुम अपने कर्म में ऐसी स्किल पैदा करो कि आज जो तुम अपने घर भी नहीं बना पा रहे हो, पैसा भी तुम्हारे पास नहीं है, कुछ पैसा कमाओ, तुम अपने परिवार को अच्छी तरह से पालो। यहाँ से ही अगर हम शुरुआत करेंगे तो वो इस पथ को पकड़ेगा। एक बच्चा है, वो प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है, हम उससे कहेंगे तुम अपने सामने टेबल के ऊपर चार्ट लगाओ जिसमें बहुत अच्छी प्रोत्साहन की बातें लिखो, आज की मेहनत है कल हमारे काम आएगी, पुरुषार्थ ही सब कुछ है, वो उसके लिए काम करेगा। उसको हम ब्रह्म की बात नहीं कह सकते बच्चे को। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी उम्र 75 साल, जिसकी उम्र 60 साल हो गई है, उससे हम कहेंगे भाई अब तुमने संसार में सब देख लिया, अब जरा ये वानप्रस्थ के नियम भी देखो, इसमें भी कुछ करो, तुम्हारा उद्धार होगा। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग करेंगे, लेकिन वो करेंगे जो उसको जीवन में तत्काल फायदा देगा। तो हमें मुक्ति की बात, ब्रह्म की बात हर कहीं नहीं करना है, अंतिम लक्ष्य को। थैंक यू सर। दियो दोनों प्रश्नकर्ताओं के उत्तर आ गए। आज श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोकों की व्याख्या बहुत ही सटीक और सरल भाषा में, सरल शब्दों में, तो व्यवहारिक जीवन के साथ में उन्होंने प्रस्तुत की। भगवान कृष्ण के मुख से भगवान कृष्ण ने ही जैसा कहा कि उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राप्त करने योग्य हो, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं। क्यों कर्म कर रहे हैं? कि और सावधानी पूर्वक कर्म कर रहे हैं। यदि वो कर्म न करेंगे तो लोग भी कर्म नहीं करेंगे। मतलब एक उदाहरण समाज को, सोसाइटी को, तो हमारे समाज में भी जितने लोग हैं वो बहुत धनी हो, सब कुछ मिल गया हो, फिर भी शिक्षा यही कह रहे हैं भगवान कृष्ण जी के माध्यम से कि वो कर्म करें
समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए करें और साथ में सावधानी पूर्वक भी करें, क्योंकि हानि होगी। और यदि बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो अगले श्लोक में कहा है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो वास्तव में जो आदमी कर्म नहीं करेगा तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े धनी लोगों का भी हमने देखा है कि उनका धन, उनकी संपत्ति, यदि उनकी संतानें कर्म नहीं करेगी या वो कर्म बंद कर देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सब समाप्त हो जाएगा। अभी हम बहुत सारे राजा, महाराजा, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं कि उनकी संपत्ति लगातार जो है वो घटती जा रही है। और कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि वो पहले कहाँ थे और अब सड़क पे आ गए। तो यही बात हमारे व्यवहारिक जीवन में श्री ओम प्रकाश जी द्वारा भगवत गीता के माध्यम से कही गई है कि हम कर्म करें, चाहे हमें उसकी जरूरत है या नहीं है। और साथ में बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि जिस व्यक्ति की सकाम कर्म की स्थिति आई है उसी से सकाम कर्म की बात की जाए। एक भूखे आदमी से कहो कि वो फल की चिंता न करके काम करे तो कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको तो भूख लगी है, 10 रुपए कमाना है और रोटी खाना है। कौन सा सकाम, कौन सा फल वल उसके सामने कोई मायने नहीं रखता है। विद्यार्थी का उदाहरण दिया उन्होंने। विद्यार्थी तो फल के लिए ही प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहा है। अब उससे ये कह दो कि तुम पास नहीं हो इसके लिए तैयारी करो, ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो हर लोगों के लिए कर्म और सकाम कर्म का भेद भी जो है श्रीवास्तव जी ने बता दिया। तो साथियों बहुत उपयोगी जानकारी है और हम अपने व्यवहारिक जीवन में इसको अमल करें। श्रीवास्तव जी का हृदय से धन्यवाद। और सारे श्रोता जो कि 50-55 से ऊपर आज थे, और मैं समझता हूँ सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है श्रीवास्तव जी को। तो हम इस मंच की ओर से जो है सभी श्रोताओं के भी आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।